Hello everyone, I hope you are fine, guys. Today we are going to talk about Aristotle's definition of tragedy and Aristotle's concept of tragedy. Mostly there is a concept that जिसके अंदर ट्रेजिक हीरो होता है उसे हम ट्रेजेडी बोलते हैं। वैसे ये ग्रीक्स का मानना है और एरिस्टोटल का भी मानना है कि जिसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है उसे हम ट्रेजेडी कंसीडर करते हैं। और ट्रेजिक हीरो का ट्रेजिक फॉल होता है जो कि होता है जी मोस्टली प्राइड, ठीक है, एम्बिशन भी हो सकता है। और मोस्टली जो है प्राइड है कि वो उसका ट्रेजिक फॉल होता है। एक हीरो होता है, उसका ट्रेजिक फॉल होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। और ट्रेजिक हीरो वाला जो ड्रामा या प्ले होता है उसको हम ट्रेजेडी बोलते हैं। तो ये एरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स के अंदर डिस्कस किया गया है इनका कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। और एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी को लेकर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एरिस्टोटल का जो ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा आइडिया भी होना चाहिए। ग्रीक डेफिनेशन क्या है ट्रेजेडी की कि एक गमगीन ड्रामा, एक सोलो ड्रामा जिसकी हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और अनहैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल दी हुई है रुस्तम एंड सोहराब बुक बाय फिरदौसी। इसी तरह मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि एक सोलो ड्रामा जिसकी अनहैप्पी एंडिंग हो। अब ग्रीक्स इनसे बेहतर थे, उन्होंने कहा कि हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और अनहैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। बट मॉडर्न्स का ये बिलीव है कि जी सोलो ड्रामा हो लेकिन अनहैप्पी एंडिंग हो। ओके, एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी क्या है, ये एरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स के अंदर उसका कॉन्सेप्ट बयान किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स को लेकर। एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। कि इमिटेशन का मतलब तो आपको पता है कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी हो किसी भी एक्शन की, सीरियस हो, कंप्लीट हो, उसकी एक सर्टन मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड से मुराद है कि उसकी एक सर्टन एक ख़ास लेंथ हो। इन अ ब्यूटिफाइड लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। उसकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स हों जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स की एम्बेलिशमेंट होनी चाहिए थ्रू एक्शंस एंड नॉट नरेशन। उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस एक कहानी की तरह आप सुना दें, एक्शन एक्ट करके उसको परफॉर्म किया जाना चाहिए। एंड थ्रो सीन्स ऑफ पीटी एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट द कथारसिस ऑफ दीज इमोशंस। जी कथारसिस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीटी एंड फियर ये भी जहाँ पे एरिस्टोटल का नाम आएगा ट्रेजेडी को लेकर वहाँ पे पीटी एंड फियर तो लाजमी आएगा। मतलब ये दो फीलिंग्स होनी चाहिए जिनसे कथारसिस हो। कथारसिस का मतलब ये होता है कि इसको वैसे तो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही इसी वीडियो में, लेकिन कथारसिस का मतलब ये होता है कि क्लिनजिंग ऑफ हर्ट बाय थ्रू द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फेयर, यानी डर और खौफ की फीलिंग्स के साथ दिल का साफ होना। जो हम रोते हैं, जो हम इमोशंस को फील करते हैं, मोस्टली आपने देखा हो कि अगर हम कोई सेंटी ड्रामा देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि अगर कोई हीरो सैड है या हीरोइन सैड है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर्स, उनसे ये जो कथारसिस की फीलिंग्स हैं वो क्रिएट होती हैं। आगे मूव करते हैं। ये ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। दिस मीन्स दैट अ गुड ट्रेजेडी डील्स विद वन इशू दैट इज़ वेरी सीरियस। यू कैन नॉट हैव अ ट्रेजेडी अबाउट समथिंग ट्रिवियल लाइक ब्रेकिंग अ फिंगर नेल। ट्रेजेडी, एक अच्छी ट्रेजेडी के लिए ये असूल है कि वो एक बिल्कुल सीरियस मैटर से डील करेगी। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बहुत ही आम से टॉपिक को लेकर बोलें कि ये ट्रेजेडी है। इसी तरह हम ट्रेजिक प्लॉट को देखते हैं। ट्रेजिक प्लॉट प्लॉट के बारे में एरिस्टोटल का ये मानना है कि ये ट्रेजेडी की सोल होता है, ठीक है। और प्लॉट के लिए अभी हमने पीछे डेफिनेशन में बोला कि एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होती है। वो कहते हैं कि ट्रेजिक प्लॉट की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इतना होना चाहिए कि उसके अंदर चेंज हो एटलीस्ट हैप्पीनेस टू मिजरी। मोस्टली ऐसा होता है ट्रेजेडी के अंदर कि हीरो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और उसका डाउनफॉल होता है और वो बेचारा मिजरी की हालत में आ जाता है, जहाँ पे हम पिटी और फियर की फीलिंग्स को फील करते हैं। इसी तरह जो प्लॉट है वो ना तो इतना लंबा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए कि एंड तक हमें जाके भूल ही जाए कि भाई पीछे क्या हुआ था। इसी तरह वो कहते हैं कि ट्रेजेडी, एक अच्छी ट्रेजेडी की खास बात यह है कि उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में अच्छे से रिलेट करते हों और पूरी ट्रेजेडी का जो है एक ऑर्गेनिक होल, मतलब आपस में अच्छे से कनेक्ट हो उसके हर सीन, हर एक्ट। इन अ प्ले द स्टोरी मस्ट बी ड्रामेटाइज्ड और एक्टेड आउट एंड द ऑडियंस शुड आल्सो फील अफ्रेड ऑफ फॉर द हीरो एज ही मूव्स टूवर्ड अ डिस्ट्रक्टिव एंड। So, as the play moving along, the event should build up the emotions of pity and fear.
आगे हमारे पास है जी 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। किसी भी एक ट्रेजेडी के लिए 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं? प्लॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल, कैरेक्टर, थॉट एंड सॉन्ग। लेट्स मूव एट द थॉट। थॉट आपके जहन में आ रहा होगा, आसान है, बहुत आसान है। ये जो थॉट, स्पेक्टिकल और सॉन्ग है, डिक्शन भी इसको इसमें मिला लें, ये वाले जो हैं ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, थॉट का ये है, थॉट देखें कि थॉट जब भी आप कोई काम करने लगते हैं आपके जहन में कोई ना कोई ख्याल आता है, उर्दू में इसको यही थॉट बोलते हैं। तो थॉट के अंदर ये है कि आप जब कोई काम करने लगते हैं आपके जहन में ज़रूर कोई ना कोई ख्याल आता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं इस काम को जल्दी कर लूँ, कभी आप सोच रहे होते हैं ये काम करके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, कभी आप कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। इंसान का दिमाग थॉट्स का जो है एक पूरा, एक जिसे कहें ना कि बॉक्स है भाई, भंडारा है पूरा थॉट्स का, हर वक्त थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि जो थॉट है ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा रैशनल प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है, एक ऐसा अक्ली प्रोसेस है जिससे जो किरदार हैं वो अपने फ़ैसले तक पहुँचते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना। एज़ रिप्रेजेंटेड इन द ड्रामा, जैसे कि ड्रामास के अंदर दिखाया जाता है। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टू अ गिवन सर्कमस्टांस और सिचुएशन एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द थॉट एंड सिचुएशन। तो कहते हैं कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए थॉट और सिचुएशन के दरमियान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई कब्र वाला सीन देख रहे हैं, कोई ग्रेव वाली सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको रोमांटिक थॉट आ रहा हो। अगर कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो उसके अंदर आपको मरने मराने के ख्याल आ रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जो सिचुएशन है उसके रिलेटिव ही थॉट आना चाहिए। और ये आपने देखा है कि ड्रामों के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन की लड़ाई हो गई है तो वो वही सब सोच रहे होते हैं कि मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे इसकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। थॉट का पता चल गया कि ये एक रैशनल प्रोसेस है जिससे करेक्टर्स अपने डिसीजन तक पहुँचते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, डिक्शन क्या है? डिक्शन को हम आसान अल्फाज में कहते हैं ज़ुबान। डिक्शन इज़ द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइन्स दैट आर रिसाइटेड। डिक्शन के अंदर वो असल डायलॉग्स होते हैं जो कि प्ले के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, बोले जाते हैं। अब देखें, थॉट जो है वो इस चीज़ से डील करता है कि हमें क्या बोलना है, और डिक्शन डील करता है कि इसको कैसे बोलना है। देयर आर मेनी वेज टू से समथिंग इन अ गुड प्ले। सम लाइन्स आर सो वेल कंस्ट्रक्टेड दैट द ऑडियंस कैन लीव द प्ले कोटिंग द लाइन्स एग्जैक्टली। मेलोडी एंड स्पेक्टेकल क्या है? ग्रीक्स के अंदर ये रवाज था, एक ये उनका फैशन था कि वो म्यूज़िक को यूज़ किया करते थे। और एरिस्टोटल का भी ये मानना है, एरिस्टोटल सेड दैट द म्यूज़िक हैज़ टू ब्लेंड इन विद द प्ले अप्रोप्रिएटली, कि म्यूज़िक को प्ले के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए कि मज़ा आ जाए। स्पेक्टिकल रेफर्स टू द स्टेजिंग ऑफ द प्ले। द स्पेक्टिकल शुड बी अप्रोप्रिएट टू द थीम ऑफ द प्ले। इसी तरह स्पेक्टिकल से मुराद है स्पेक्टिकल, ये देखें मेलोडी तो हो गया ना कि म्यूज़िक हो गया, स्पेक्टिकल से मुराद है स्टेज। तो स्टेज भी ऐसी होनी चाहिए कि प्ले के साथ अच्छे से मैच करे। ये ना हो कि अगर कोई सीन चल रहा है लड़ाई वाला तो वहाँ पे कोई सेज वगैरह लगा दी जाए, मतलब शादी का मंजर हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं करेक्टर को। करेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, और यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं करेक्टर्स के अंदर जो होनी चाहिए एक प्ले के अंदर। पहले तो कहते हैं कि हर करेक्टर का जो मोरल एलिमेंट है, मोरालिटी है, जो मोरल पर्पस है, वो ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए कि ये बंदा, इसका काम ये है, इसका काम ये है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो है हर करेक्टर की एक ख़ास क्वालिटी और नेचर होती है जो कि प्लॉट में रिवील की जाती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। कैरेक्टर्स को अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत गंदा होना चाहिए, बस परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जैसे आम इंसान ज़िंदगी में होते हैं, और चाहे वो हीरो है, चाहे वो स्लेव है। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपनी जेंडर और अपनी एक्ट के हिसाब से अच्छे तरीके से एक्ट करना चाहिए। उनको अपने जेंडर के हिसाब से एक्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर्स हैव टू बी बिलीवेबल पर्सनैलिटीज़। उनके अंदर ऐसी पर्सनैलिटीज़ हों कि वो लगे कि ये लाइफ लाइक कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कि हर करेक्टर को थ्रू आउट द प्ले कंसिस्टेंसी से एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि पहले सीन के अंदर आके बहुत ज़्यादा एक्ट कर लिए, दूसरे के अंदर आके बिल्कुल ही नहीं आया। जैसे अभी आजकल एक बड़ा फेमस ड्रामा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर, तेरे बिन। तेरे बिन के अंदर वो जो मरियम है, मरियम, हाँ, मुर्तसिम की बहन मरियम है, तो उसके बारे में एक बड़ा चल रहा था कि मरियम बाजी तो बहुत कम ही नज़र आती है ड्रामे में, उसकी शादी से पहले वाले सीन थे। तो क्या है कि हर किरदार को कंसिस्टेंटली प्ले के अंदर एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी सीन में आ जाए, किसी में ना आए। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब
अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो मेन हमारे कैरेक्टर की बात है वो है आइडियल ट्रेजिक हीरो। मैंने पहले ही बताया कि वो ट्रेजेडी होती है जिसके अंदर ट्रेजिक हीरो होता है। ट्रेजिक हीरो वो होता है जिसका एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, यहीं पे ये लिखा हुआ है कि ही शुड नाइदर, एक जो ट्रेजिक हीरो उसे बिल्कुल भी परफेक्ट भी होना नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत बुरा होना चाहिए। वो नॉर्मल किस्म का एक आदमी होना चाहिए। ठीक है, और उसकी वीकनेसेस, उसकी वर्चूज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आम नॉर्मल लोगों की होती हैं। आइडियल ट्रेजिक हीरो सफ़र करता है क्योंकि वो अपनी जो है सम एरर ऑफ जजमेंट, अपनी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से सफ़र करते हैं। यहाँ पे आप आइडियल ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, हमर्शिया जो है ये हमर्शिया इसका ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, हमर्शिया का ये है कि हीरो का एरर है, हमर्शिया इज़ ऑफन मिसलीडिंगली। अच्छा, हमर्शिया को वैसे हम ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं। और इसकी एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि हमर्शिया जो है ना, उसको अक्सर लोग रिलेट कर देते हैं कि जी मोरालिटी की यानी इखलाकी फेलियत है, इखलाक मोरली फेलिंग है। ठीक है, तो एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, ये एक ट्रेजिक फ्लॉ है, ये सम एरर ऑफ जजमेंट है, ये कोई मोरली जिसे हम कहें कि अनफेलिंग या फेलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा इसको आपने बता देना है। मेरी एक और वीडियो है जिसके अंदर मैं आइडियल ट्रेजिक हीरो के बारे में बताऊंगी, तो वहाँ पे हमर्शिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पीटी एंड फियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो एक्शंस होते हैं जो कि पर्सनस के दरमियान में हैपन होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे एनिमीज़ हैं। तो जब एक एनिमी दूसरे एनिमी को कत्ल करता है तो ये जो पीटी एंड फियर है, ये मतलब देयर इज़ नथिंग टू एक्साइट पीटी आइदर इन द एक्ट और इन द इंटेंशन। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस, कभी कभी कथारसिस के ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो कथारसिस अभी तो आप देख लें, लेकिन इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, आप देखना ज़रूर। Aristotle's concept of catharsis क्या है? Catharsis refers to the effect of the tragedy on human heart. देखिए, जो ट्रेजेडी है उसका असर ह्यूमन हार्ट के ऊपर ये रेफर करता है। कैथारसिस मीन्स क्लींजिंग ऑफ हार्ट फ्रॉम द हार्डर पैशंस बाय अरोजिंग द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर थ्रू द सफरिंग्स एंड डेथ ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। प्लॉट, प्लॉट का मैंने बताया कि ये एरिस्टोटल डिफाइंस प्लॉट एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड emphasizes मच ऑन इट्स यूनिटी। अच्छा, प्लॉट की एक अच्छी बात ये है कि इसकी एक मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि इसकी प्रॉपर बिगेनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, और ये इस तरह से होना चाहिए कि हर पार्ट एक दूसरे को सपोर्ट करे। और फिर वो कहते हैं जो एरिस्टोटल हैं कि एंड बीइंग एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, क्योंकि ट्रेजेडी एक इमिटेशन एक्शन की, तो जो प्लॉट है वो हर सिंगल एक्शन को इमिटेट करना चाहिए, हर सिंगल एक्शन को कॉपी कर रहा हो। इसी तरह हम कहते हैं कि जो प्लॉट है उसके अंदर इवेंट्स डेवलप थ्रू द कॉम्प्लिकेशन टू कैटेस्ट्रॉफ। द प्लॉट मूव्स फ्रॉम हमर्शिया थ्रू एनॉग्नोसिस एंड पेरिपिटिया टू कैटेस्ट्रॉफ। ओके, अब ये देखें कि एनॉग्नोसिस और पेरिपिटिया क्या है। एनॉग्नोसिस बोलते हैं ये बोलते हैं जी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। अच्छा, इसको मैं ना अलहदा से बताऊंगी, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एरिस्टोटल फेवर्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट एज अपोज टू द सिंपल प्लॉट। एरिस्टोटल जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को फेवर करते हैं सिंपल प्लॉट की निस्बत, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसके अंदर पेरीपिटिया होती है। ठीक है, और एनॉग्नोसिस होता है। ठीक है, और एक गुड प्लॉट की निशानी ये है कि उसके अंदर पेरीपिटिया होगा, डिस्कवरी होगी, और समटाइम्स बोथ। ठीक है। अच्छा, पेरीपिटिया जो है वो बेसिकली होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को बोलते हैं, यानी किस्मत का तब्दील होना। यानी अगर आप अच्छी मतलब ऐसे होता है ना मोस्टली कि ट्रेजिक हीरो जो होता है उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है ट्रेजेडी के अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, यानी किस्मत की तब्दीली। जैसे अभी फेमस जो है ईडिपस रेक्स को आप देख लें, उसके अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है कि उसको नहीं पता होता कि वो जी असल के अंदर कोरियंस के बादशाह और मलका का बेटा है, और वो अपने बाप को भी कत्ल कर देता है, बायोलॉजिकल मदर से शादी कर लेता है, उसे नहीं पता होता। लेकिन बाद में वो शेफर्ड आता है और वो उसको बताता है कि तुम तो उधर के मतलब तुम तो अडॉप्टेड थे पोलीबस के, और वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्टली नाम। तो तुम दूसरे मुल्क के जो है रियासत के बादशाह के अडॉप्टेड चाइल्ड थे। तो वो फिर एक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, यानी किस्मत की तब्दीली होती है। और इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी से डिज़ास्टर होता है, हैप्पीनेस से सफरिंग आ जाती है, तो वो बेचारा अच्छी भली ज़िंदगी गुजारता है। जब ये पेरीपिटिया अक्कर होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होती है, तो वो हैप्पीनेस से सफरिंग में चला जाता है। उसकी जो मदर और वाइफ होती है जोकेस्ट्रा, वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है, वो खुद अपनी आंखों को नोच लेता है, मतलब उसके बहुत बुरा हाल होता है ईडिपस का। अच्छा, फिर हम देखते हैं अनॉग्नोसिस, तो रियलाइजेशन ऑफ एरर, मतलब इसके अंदर क्या होता है हीरो
को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और एरिस्टोटल इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि अ मैन कैन नॉट बिकम अ हीरो अंटिल ही कैन सी द रूट ऑफ हिज ओन डाउनफॉल, कि एक इंसान, एक आदमी तब तक हीरो नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी डाउनफॉल की वजह ना देख ले, और डाउनफॉल की वजह उसका एरर होता है। ठीक है, ये सब बातें इसमें तो नहीं है, लेकिन मेरी एक और वीडियो होगी जिसका नाम मतलब वो आइडियल ट्रेजिक हीरो का, उसके अंदर करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी अगर हमने आइडियल ट्रेजिक ट्रेजेडी वाला कर लिया ना तो हमारा आइडियल ट्रेजिक हीरो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े से अलग-अलग हैं, या तो आप इनको डाटा ऐसा तैयार करें कि ये दोनों मिक्स हो, आपके दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएँ, या ये दोनों अलग-अलग हैं, इनको दोनों को अलग-अलग ही प्रिपेयर करें, इस गलतफ़हमी से बाहर निकलें। अच्छा, कंक्लूजन ये है कि आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द पोएटिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन द ड्रामा ऑफ रोमन एम्पायर and dominated the composition of tragedy in Western Europe during the 17th, 18th, and 19th centuries. Okay, I hope so, guys. You will like my video. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और मेरे चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।